हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी राखी फ्रॉम माइंड कैफ़े। अभी आपने मेरे थंबनेल में देखा ही कि वहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर है और साथ में एक कोट लिखा हुआ है, विद्या विनय न शोभते। जी हाँ, विद्या प्लस विनय, जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी कोई व्यक्ति शोभनीय होती है। तो देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जिनके पास विद्या तो थी ही, साथ में पोलाइटनेस भी था और इसीलिए वो इतनी फेमस भी थी। विद्या जो होती है, एजुकेशन जो होता है, वो आज के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये विद्याएं जो होती है, ये दो प्रकार की होती है। जैसे कि एक विद्या एजुकेशन जो हम लोग लेते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, और दूसरा एजुकेशन या विद्या, संस्कार, एटिकेट्स, मैनर्स जिसे हम कहते हैं, वो हम लेते हैं परिवार में। जो विद्या हुई वो स्कूल कॉलेज वाली, और जो विनय हम कहते हैं, विनम्रता जो है, वो जो हमें हमारे परिवार में संस्कार मिलते हैं, जो एटिकेट्स, जो मैनर्स हमें मिलते हैं, वो होती है। तो देखिए, आपको एक मैं बात बताना चाहूँगी कि विद्या विनय न शोभते, जब ये विद्या को पोलाइटनेस की जोड़ मिल जाती है ना, तब वो व्यक्ति बहुत बहुत शोभनीय हो जाती है। पर अगर आपके आयुष्य में सिर्फ आपने एजुकेशन लिया है और आप में पोलाइटनेस नहीं है, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि आपके दोस्त ज़्यादा नहीं बन पाते, अगर दोस्त ज़्यादा बन भी जाए तो आपके रूड बिहेवियर की वजह से जल्दी टूट जाते हैं, आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं, आपका ये रूड बिहेवियर ईगोस्टिक भी माना जाता है। अगर कोई आपको आपकी भलाई की भी चीज़ अगर बताना चाहे, पर आपके रूड बिहेवियर की वजह से क्या होता है कि वो इंसान आपको बता ही नहीं पाता है। वो यही सोचता है कि यार जाने दो, इसके पास जाऊंगा, मैं इसे कहूँगा कि अरे आपने ऐसे किया, आपने वैसे किया, ये बात अच्छी नहीं थी लगी मुझे। पर वो ये सोचते हैं जाने दीजिए, इनका रूड बिहेवियर है, इन्हें समझा के कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि दो बातें हमें ही सुननी पड़ेगी। तो आप अगर चाहते हो कि आपके बच्चे में ये हैबिट ना आए, या आ चुकी है, तो इसे हम कैसे संभालें, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में भी कहा कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है, उसे जूम आउट कीजिए और एक्चुअल में देखिए कि बच्चा ऐसा बिहेव कब करता है। सबसे पहली चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि परिवार में किसी का नेचर ऐसा है कि जो रूड है। जैसे मैंने आपको कहा, जिसका नेचर डोमिनेंट होता है, बच्चे उसे इमिट करते हैं, अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो वो आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए, अब कुछ कुछ बड़े हैं उम्र में, उनकी लाइफ तो निकल गई है, उनका हम स्वभाव नहीं बदल सकते। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें आपको एक सोल्यूशन है कि आप स्टोरी टेलिंग, स्टोरीज बताओ बच्चों को। जैसे आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की भी स्टोरी बता सकते हो। जो मैंने ये थंबनेल में जो डाला है फोटो, ये उनका जब आई आई एम शिलोंग में जब वो गए थे, उनका लास्ट स्पीच था, उसके बाद उनका निधन हो गया था। तब वो स्पीच में पहुंचने के पहले 2.5 घंटे का उनका रोड का सफर था, जिसमें कि एक सोल्जर कंटिन्यूसली उनके सेफ्टी के लिए खड़ा था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को वो चीज़ बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा कि मेरी वजह से आज किसी को इतने 2.5 घंटे तक खड़े रहना पड़ा है, मुझे उससे मिलना है। वो खुद गाड़ी से उतरते हैं, उससे मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, उसे पूछते हैं कि अरे आपको कुछ खाना पीना है, एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी वजह से आपको इतने देर खड़े रहना पड़ा। तो उस सोल्जर ने भी यही कहा कि सर आपके लिए 2.5 घंटा क्या, हम तो 6 घंटे भी खड़े हो जाएंगे। तो देखिए, पोलाइटनेस का बहुत फ़ायदा होता है। और दूसरी चीज़ है, ये स्टोरी टेलिंग आप बता सकते हो। फिर एक स्टोरी है कक्कू और क्रो की। सारे बर्ड्स जो है वो लोग सोचते हैं कि चलो आज पार्टी करेंगे, तो क्रो पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो जाके सारा ग्रोसरी लेकर आएगा। वो जाता है सब तरफ, उसकी आवाज़ में बोलता है कि अरे मुझे राशन चाहिए, आई नीड ग्रोसरी, वी हैव पार्टी। पर उसे कोई कुछ नहीं देता है। फिर उसमें क्या होता है, ककू रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि चलो क्रो नहीं कर पा रहा है, मैं करती हूँ। ककू जाती है एकदम पोलाइटली, एकदम प्यार से, अच्छे अच्छे गाने सुनाती है उसकी मधुर सी आवाज़ में, और ग्रोसरी लेके आती है। ये चीज़ आपको सिखाती है कि अगर आप मीठा बोलोगे, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह के गए हैं कि अगर ज़बान पे शक्कर और सर पे अगर हम बर्फ़ रखें, तो आप कोई भी आपकी बात मनवा सकते हो और आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। तो इतना इम्पोर्टेंस है पोलाइटनेस का। दूसरी चीज़ है, बच्चों में, बच्चे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट अगर हो तो, आई हैव सीन मेनी ऑफ द पेरेंट दैट दे वांट टू बूस्ट देयर किड्स। इट्स अ गुड थिंग कि आप उन्हें बूस्टअप कीजिए, पर कभी कभी अगर वो हार जाते हैं, तो उनमें आपको पेशेंस सिखाना भी ज़रूरी है, स्पोर्टिंग स्पिरिट लाना भी ज़रूरी है। अब जैसे कोई बच्चा अगर चेस में हार जाता है, तो वो क्या करता है, गुस्सा करता है अपने ओपोनेंट पर।
पर अपोनेंट पे गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं, या उसको रूड वर्ड्स बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। उसको वो वक्त पे आपको सिखाना ज़रूरी कि कोई बात नहीं बेटा, आप चेस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अपोनेंट के पास में मत देखिए, आपका जो गोल है उस पर फोकस करो और उसमें प्रोग्रेस करने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ें आप उन्हें सिखा सकते हो। उसके बाद में अगर हम लोग देखें, अगर तीसरा पॉइंट में अगर आपको कहूँ, तो रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मतलब अगर दो सिबलिंग्स है, राइट, अगर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को कुछ डांटा या मारा या कुछ किया है, तो उसने जिसको डांटा है मारा है उसके सारे जो काम है वो सारे काम दूसरा सिबलिंग करेगा एज अ पनिशमेंट। इससे क्या होगा, उन्हें समझ में आएगा कि नहीं बाबा, हमें जो है कोऑर्डिनेशन में काम करना है, हमें रूड बिहेवियर नहीं रखना है, हमें हमारे मैनर्स अच्छे रखने हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को एक्चुअल में पता ही नहीं होता है कि अगर घर में कोई गेस्ट आ जाए या किसी के साथ किस तरह से बात करनी है। अगर कोई आए तो उन्हें ग्रीट करना है, स्माइलिंग फेस रखना है, हेलो आंटी, हेलो अंकल ऐसे कहना है। ये बिहेवियर उन्हें पता ही नहीं होता है। तो ये हमें बताना पड़ेगा हमारी ओर से कि अगर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो बेटा उन्हें ग्रीट करना है, अच्छे से बोलना है। स्पेशली आप ये चीज़ें स्टार्ट कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली बच्चे आपको इमिट करके ये चीज़ें स्टार्ट कर ही देते हैं। अगर इसके बाद में हम और एक पॉइंट देखें तो वो ये है कि बच्चों को जो उनका जो बिहेवियर है, कभी कभी वो बता ही नहीं पाते हैं कि है, ये चीज़ पता ही नहीं होती है, या कौन से समय क्या करना है ये चीज़ें पता ही नहीं होती है। तो आप जैसे कभी उनके पास में बैठे हो, कभी उनका मूड बहुत अच्छा है तो आप उन्हें बताइए। जैसे आप फ़ोन पे अगर बात कर रहे हो तो आपको ये बोलना है, या फिर कई गेस्ट आए हैं आप उनके साथ अगर बात कर रहे हो तो आपको बच्चों को ये कहना है कि मेरे कुछ कहने के पहले ही आपको क्या करना है, आपको आपके रूम में चले जाना है, या फिर दूसरे रूम में चले जाना है, या फिर वहीं बैठे हो तो अपना शांति से आपको काम करना है। ठीक है, आपको इंटरप्ट नहीं करना है बीच में। जब वो मेरी बात हो जाएगी या फिर वो गेस्ट चले जाएंगे तब आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको कोई बात करनी है तो। दूसरी चीज़, हम बच्चों को ये चीज़ समझा सकते हैं कि देखिए कोई भी चीज़ का जो निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमने बच्चों को बताना चाहिए। जैसे दो बाइकर्स है, ठीक है, उनकी गाड़ी दोनों भी तेज चला रहे थे और अभी बस ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे उनकी टक्कर होने ही वाली थी बट हुई नहीं। फिर भी एक उसमें से उतरा बहुत गुस्से में कि अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता है, अच्छे से नहीं चलाते हो गाड़ी, ऐसे करते हो वैसे करते हो। उसमें जो वो दूसरा वाला था बहुत शांति से वो उतरा और उसने कहा कि सॉरी सर, मेरा ध्यान नहीं था, एक्सट्रीमली सॉरी। इससे क्या हुआ, अगर वो दोनों भी अगर गुस्से में ही होते तो आगे क्या होता, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे भी होंगे। पर एक ने अगर शांति से पोलाइटली बात कर ली तो आजू बाजू का जो क्राउड है वो भी किसे सपोर्ट करता है, जिसने सॉरी कहा कि यार बोल दिया है ना उसने सॉरी, कोई बात नहीं। तो आपको ये जो निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है कि अगर कोई चीज़ होने के बाद में अगर हमारा नेचर, अगर हम रिप्लाई करते हैं पोलाइटली तो चीज़ें बिगड़ते बिगड़ते भी अच्छी हो सकती है, एंड अच्छा हो सकता है। ये चीज़ें आप समझा सकते हो। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को इम्पोर्टेंस बताइए आप सॉरी और थैंक यू का। हम ऐसे कहते हैं कि यार दोस्ती में कोई सॉरी नहीं, कोई थैंक यू नहीं, पर ये जो दोनों वर्ड है ना मैम, सॉरी और थैंक यू, ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। आप यूज़ कीजिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, भले ही सामने वाला आपसे बहुत छोटा है या कोई इन्फेरियर है आपसे पोस्ट में, आप सॉरी कहिए, इट वर्क्स अ लॉट। किसी ने आपका छोटा भी काम कर दिया हो तो आप थैंक यू कहिए, इट वर्क्स अ लॉट। ऑल दिस थिंग्स आर वॉट, दिस इज अबाउट पोलाइटनेस ओनली। आप जितने पोलाइट रहेंगे, जितना सॉरी थैंक यू ये वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, ये आपके ही काम अच्छे से होने के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो बच्चों को हम ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं धीरे धीरे बाय स्टोरी टेलिंग, हमारे बिहेवियर में वो चीज़ें लाके। अच्छे अच्छे उनको एग्जाम्पल दीजिए, आप रतन जी टाटा का एग्जाम्पल दीजिए, बिल गेट्स का एग्जाम्पल दीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं कि जिसमें पोलाइटनेस उन्होंने इतनी जगह पे है, उनके बिहेवियर में ये चीज़ हमें दिख कर आती है। तो ऐसे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आप दीजिए तो पक्का आपके बच्चे पोलाइट भी होंगे। और जो मैंने कहा है विद्या विनय न शोभते, यस, पोलाइटनेस इज द इंडिकेटर ऑफ इंटेलेक्चुअल पर्सन। तो ध्यान रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे